नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द लर्निंग कैपिटल के डेली करंट अफेयर शो में, जिसमें हम रूबरू होते हैं देश और दुनिया की तमाम वो खबरें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का अंक शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल नर्स डे ऑब्जर्व्ड ऑन। ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, 10 मई, 11 मई, 12 मई और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है 12 मई को। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है दोस्तों? फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, नर्सिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रतिवर्ष फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड भी दिया जाता है। इस वर्ष की थीम रखी गई दोस्तों, नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। ये 2020 के लिए विषय वस्तु रखी गई थी इंटरनेशनल नर्स डे के। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 2020 को द ईयर ऑफ द नर्स एंड मिडवाइफ के रूप में भी घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्राणवायु कार्यक्रम का शुभारंभ किस शहर में किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, अहमदाबाद, मुंबई, बेंगलोर और चेन्नई। दोस्तों, प्राणवायु कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है बेंगलोर नगर निगम की पहल है ये प्राणवायु कार्यक्रम। यह लोगों के श्वसन स्वास्थ्य की जांच करने की आवश्यकता पर जागरूकता पैदा करने के लिए आयोजन किया गया है इस कार्यक्रम का। बेंगलोर की बात करें दोस्तों, तो बेंगलोर राजधानी है कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। और कर्नाटक के सीएम है श्री BS येदुरप्पा यहाँ के सीएम है। गवर्नर है श्री बाजूभाई वाला कर्नाटक के गवर्नर है। कर्नाटक में बात करें दोस्तों, तो पट्टाकल के स्मारक तथा हम्पी के अवशेष यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल स्थल है कर्नाटक से। नागरहोल, बानरहट्टा तथा बंदीपुर जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क हैं कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों, हाल ही में भारत की पहली पूर्ण स्वदेशी फुली इंडिजीनियस कोविड-19 परीक्षण किट का अनावरण किस स्थान पर किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद और बेंगलुरु। हाल ही में कोलकाता बेस्ड एक बायोटेक कंपनी जिसका नाम है दोस्तों GCC बायोटेक ने भारत के पहले पूर्ण स्वदेशी कोविड परीक्षण किट का अनावरण किया और हाल ही में इसे ICMR ने इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च ने मंजूरी प्रदान कर दी है इस पर टेस्टिंग किट को। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी कोलकाता की बात करें दोस्तों, तो ये राजधानी है पश्चिम बंगाल की। 1912 से पहले कोलकाता भारत की राजधानी होती थी। 1912 में दिल्ली को राजधानी बनाया गया कोलकाता के स्थान पर। पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पे सीएम है श्रीमती ममता बनर्जी। गवर्नर है श्री जगदीश धनखड़। यहाँ पे बात करें नेशनल पार्क है कुछ प्रसिद्ध दोस्तों, तो सुंदरबन प्रसिद्ध नेशनल पार्क है जिसे यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। इसके अतिरिक्त बुक्सा नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क, नेउरा वैली जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क है वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए कितने आर्थिक पैकेज की घोषणा की? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, 10 लाख करोड़, 20 लाख करोड़, 30 लाख करोड़ और 40 लाख करोड़। तो आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 8 बजे मोदी जी ने देश के नाम पे संबोधन दिया। उन्होंने देश को कोविड-19 से लड़ने के लिए जागरूक किया तथा सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी भी प्रदान की। उन्होंने MSME मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस को उद्योग को गति देने के लिए 20 लाख करोड़ आर्थिक पैकेज की घोषणा की, ये जो कि भारत की अर्थव्यवस्था का लगभग 10% भाग है, 20 लाख करोड़। तथा उन्होंने लॉकडाउन 4 की भी चर्चा की, जो लॉकडाउन जारी रहेगा लेकिन इसमें कई प्रकार की छूट भी दी जाएंगी, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने संबोधन में कहा। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी 20 लाख करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में चैंपियन पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, लघु कुटीर एवं मध्यम उपक्रम मंत्रालय। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में लघु कुटीर एवं मध्यम उपक्रम मंत्रालय के मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने चैंपियन पोर्टल लॉन्च किया जो एमएसएमई उद्योग को बढ़ावा देगा। एमएसएमई उद्योग को बढ़ावा देने तथा इन्हें तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए चैंपियन पोर्टल लॉन्च किया गया है। लघु कुटीर एवं मध्यम उपक्रम मंत्रालय, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया। चैंपियन का फुल फॉर्म होता है दोस्तों क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। ये है होता है फुल फॉर्म चैंपियन पोर्टल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा FIR आपके द्वार योजना प्रारंभ की गई? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने FIR आपके द्वार योजना का शुभारंभ किया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने ये घोषणा की और यह देश में पहला एक ऐसा राज्य है जिसमें ऐसी पहल प्रारंभ की है। इसमें घर पे आके पुलिस के द्वारा FIR नोट की जाएगी। मध्य प्रदेश की बात करें दोस्तों तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। सीएम है यहाँ पे शिवराज सिंह चौहान हाल ही में मुख्यमंत्री बने हैं और ये 4थी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। गवर्नर है श्री लालजी टंडन। मध्य प्रदेश में बात करें दोस्तों तो सांची का स्तूप, भीमबेटका की प्रसिद्ध गुफाएं और खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल स्थल है। मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध नेशनल पार्क हैं कान्हा किसली, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा तथा बांधवगढ़ जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क हैं। मध्य प्रदेश को दोस्तों जनजातीय राज्य ट्राइबल स्टेट भी कहा जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश में गोंड, बैगा, भील, सहारिया, भारिया जैसे प्रसिद्ध जनजातियों के निवास स्थल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को बेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया घोषित किया गया? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलोर, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद, सरदार पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली। तो हाल ही में केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि स्थित है बेंगलोर में, बोर्ड के द्वारा बेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया घोषित किया गया है और इसे स्काई ट्रैक्स अवार्ड से भी घोषित किया गया है। यह स्थित है दोस्तों बेंगलोर में। बेंगलोर कहाँ पे? कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान के द्वारा भारत की पहली एंटीबॉडी टेस्टिंग किट एलिजा विकसित की गई है? ऑप्शन दिए गए, एम्स दिल्ली, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि स्थित है लखनऊ में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो स्थित है दोस्तों पुणे महाराष्ट्र में, और ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। दोस्तों भारत की पहली स्वदेशी तकनीक से विकसित एंटीबॉडी टेस्टिंग किट जिसका नाम है एलिजा को विकसित किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो कहाँ पे स्थित दोस्तों पुणे महाराष्ट्र में। और ये फाउंड कब हुई थी दोस्तों? 1952 में। इंडियन वायरोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है इसे। इसके द्वारा पहली एंटीबॉडी टेस्टिंग किट एलिजा विकसित की गई है दोस्तों। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो ये दोस्तों स्थित है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। ICMR की बात करें दोस्तों, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च स्थापना हुई थी 1911 में और वर्तमान में इसके जो चेयरमैन है डॉक्टर बलराम भार्गव। ये भारत में स्वास्थ्य के अनुसंधान को बढ़ावा देने वाली संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को सैनिटाइज करने के लिए
अल्ट्रावायलेट सिस्टम्स विकसित किया है? ऑप्शन दिए गए दोस्तों, हॉल, डीआरडीओ, बार्क और इसरो। हाल ही में डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कॉन्टैक्टलेस संपर्कहीन अल्ट्रावायलेट सिस्टम्स, जिसका नाम दिया गया है दोस्तों ध्रुव, डिफेंस रिसर्च अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजेशन, ये इसका नाम है। ये विकसित किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। यह मोबाइल, लैपटॉप, करेंसी, चेक्स, चालान, पासबुक जैसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को सैनिटाइज करने में मदद करेगा ये सिस्टम, और इसे विकसित किया है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान विकास संस्थान। रक्षा अनुसंधान विकास संस्थान डीआरडीओ की बात करें दोस्तों, जिसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1958 में, और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं जी सतीश रेड्डी, जो आपको तस्वीर में दिख रहे हैं। हॉल की बात करें तो भारत की एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। स्थापना हुई थी वर्ष 1944 में। वर्तमान में चेयरमैन है श्री आर माधवन। हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। बार की बात करें दोस्तों, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, स्थापना हुई वर्ष 1954 में, और वर्तमान में इसके चेयरमैन है श्री ए के मोहंती। इसरो की बात करें दोस्तों तो भारत में अंतरिक्ष के लिए कार्य करने वाली संस्था है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी वर्ष 1969 में। वर्तमान में इसके चेयरमैन है के सिवान। हेडक्वार्टर है बेंगलोर, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दीपा मलिक ने संन्यास की घोषणा की, उनका संबंध किस खेल से है? ऑप्शन दिए गए दोस्तों, धावक, तैराक, पोल वॉल्ट और शॉर्ट पुट। पैरा एथलीट है दीपा मलिक, जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली महिला है दीपा मलिक, और 2016 में जो रियो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक हुए थे उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। हाल ही में इन्होंने अपने सेवानिवृत्ति की घोषणा कर दी है। ये है हरियाणा राज्य से आती हैं, और वर्तमान में ये पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया, पैरालंपिक समिति की अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रही हैं। और जो पैरालंपिक कोड है वो ये कहता है कि एक खिलाड़ी को पैरालंपिक कमेटी का में नहीं रह सकता, तो उन्हें इस पद से त्यागपत्र देना पड़ा, और अब वो कार्य करेंगे एक्टिव पर्सन पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के रूप में। पैरालंपिक कमेटी की स्थापना हुई दोस्तों वर्ष 1992 में। दीपा मलिक भारत में खेलों का सर्वोच्च पुरस्कार खेल रत्न, राजीव गांधी खेल रत्न से भी नवाजा जा चुका है। इन्हें वर्ष 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न से नवाजा गया है। राजीव गांधी खेल रत्न की बात करें दोस्तों तो यह भारत में खेलों को में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1992 में, और पहली बार यह पुरस्कार दिया गया था शतरंज के महान खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को, और इसके लिए राशि दी जाती है 7.5 लाख की। नया क्वेश्चन देखते दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी, शॉर्ट पुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सड़क का नाम रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया? ऑप्शन दिए गए हैं अमेरिका, इजराइल, फ्रांस और बांग्लादेश। दोस्तों हाल ही में 8 मई को गुरुदेव यानी रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं जयंती मनाई गई, और इस जयंती के शुभ अवसर पर इजराइल के तेल अवीव में एक स्ट्रीट का नाम रखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर स्ट्रीट। रविंद्रनाथ टैगोर भारत के महान साहित्यकार, कवि, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, विचारक, समाज सुधारक रहे हैं। उन्हें वर्ष 1913 में भारत तथा एशिया में के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता रहे हैं, जिन्हें 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया, और भारत की ओर से पहली बार नोबेल पुरस्कार विजेता रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर। उनके द्वारा प्रसिद्ध रचनाएं हैं गीतांजलि, घोड़ा बायरे। भारत का जो नेशनल एंथम है जन गण मन, वो भी रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा रचित है। इजराइल की बात करें दोस्तों, इजराइल की राजधानी है जेरूसलम, जो मुस्लिम, यहूदी तथा
ईसाइयों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है जेरूसलम। यहाँ पे वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं श्री बेंजामिन नेतन्याहू। यहाँ की संसद को नेसेट्स कहा जाता है और जो यहाँ की करेंसी है उसे कहा जाता है सिकल। दोस्तों, आप डेली करंट अफेयर के पीडीएफ नीचे लिंक पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर जाकर अपने अमूल्य सुझाव देना ना भूलें। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को शीघ्र ही सब्सक्राइब कर लें तथा आने वाले समस्त वीडियो से अपडेट होने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।